ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आज का जो संदेश है, ये संदेश माँ कामाख्या की शक्तिपीठ से इस ऊर्जा का मुझे एक तरह से मैं कहूँगी, चाहे संपर्क हुआ है या वहाँ से आदेश आया है, दोनों चीज़ें हैं। और बहुत ख़ास साधकों के लिए, बहुत ख़ास भक्तों के लिए ये ऊर्जा माँ दे रही हैं। बहुत कुछ चीज़ें अवगत कराने वाली हैं। बहुत सारे, मैं ये कहूँगी कि आपके जीवन में जितनी आपने तप साधना की है, अब शायद उनके फलित होने का समय आया है, या अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपकी साधनाएं कंप्लीट नहीं हो रही हैं, या जो आप शायद इच्छा रखते हैं माँ कामाख्या के स्वरूप को पूजने की, या उनको उनके दर्शन करने की, या उनके स्रोत, उनके जब तब कुछ भी करने की अगर इच्छा रखते हैं, तो माँ शायद आपसे कनेक्ट हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत दिल से आप चाह रहे थे उनको, तो माँ ने आपकी सुनी और मेरी भी सुनी, क्योंकि मैं खुद माँ कामाख्या के दर्शन करना चाहती हूँ। माँ से मेरा अति प्रिय, एक अलग सा ही उनसे एक मेरा लगाव है, एक प्रेम है। तो आज की जो एनर्जी है माँ कामाख्या की शक्तिपीठ से ही मुझे जो ऊर्जा फील हो रही है, तो ये रीडिंग मैं फिर ये कहूँगी, कोई प्लान नहीं था। बस पूजा पे बैठने के बाद ही ये ऊर्जा और ये आदेश समझ लो माँ का आया, और फिर मैं यहीं उपस्थित हो गई आप सबके सामने। तो देखते हैं माँ कामाख्या क्या कहना चाह रही हैं। इतना प्रेम क्यों आ रहा है उनको हम सब पे या हम क्यों उनसे इतना प्रेम करें, या हमारा प्रेम उन तक पहुंच गया और उन्होंने हमारी बातें सुन ली, हमारी भावनाओं को समझ लिया, इसलिए आज शायद माँ इस रीडिंग के माध्यम से हमसे बात करना चाह रही हैं। तो देखते हैं माता क्या बोलना चाह रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है, न्यू बिगनिंग। तो माँ अब आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नई शुरुआत, बहुत नए स्रोत, बहुत नए तरह का ज्ञान, अलग तरीके की ज़िंदगी, एक अलग ही एडवेंचर लाइफ में ये आपको देना चाह रही हैं। इसलिए, और फिलहाल अगर आप माँ कामाख्या की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके प्रति आपका प्रेम भक्ति आपकी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली क्लियर है कि अब आपको सच में एक उस पद पे लाना चाह रही हैं माँ, जहाँ पे शक्तियों का भंडार हो आपके पास। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ना, द हेरोफेंट, माँ दुर्गा, ठीक है, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या, माँ काली, सब एक ही एनर्जी। तो माँ ने आके यहाँ पे साबित कर दिया कि ये चीज़ें आपके लिए सच में, जो आज ये जो आदेश माँ दे रही हैं, जो भी एक तरह से प्रेम दे रही हैं, ये आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आपने जो भी माँ के लिए साधना की, जो भी तप उठाए, जो भी संकल्प किए, वो सब माँ ने देखे हैं। भले आपको अभी तक रिजल्ट ना फील हुआ हो, भले अभी आप तक वो चीज़ें ना साकार रूप में पहुँच रही हो, आपको उसका कोई फल नहीं दिख रहा हो, तो ऐसा नहीं है। माँ का कहना बस यही है कि आपकी सारी चीज़ों को उन्होंने सुना, सारे भाव को उन्होंने स्वीकार किया, आपके भोग को स्वीकार किया, आपके श्रृंगार को स्वीकार किया, अपनी आपकी भक्ति को स्वीकार, यहाँ तक ये मतलब कुल मिला के आपको उन्होंने स्वीकार करी हर हालात में। वो आप उनके बहुत ही प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रिय संतान हैं। इसलिए मैं आज इस रीडिंग के माध्यम से बात कर रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने रिचुअल्स फॉलो करिए। आप जो भी साधनाएं तप कर रहे हैं, तो उसमें डाउट मत करिए, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि माँ तक ऊर्जा पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, तो इसका एक तरह से मैं कहूँगी, कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करनी। माँ यही कह रही है कि अभी समय नहीं आया है आपके लिए कि जो आप जो चाह रहे हैं वो मिल जाए। माँ को अच्छे से पता है कि ऊर्जाएं कब देनी है आपको। तो हो सकता है माँ का बुलावा भी जल्दी आपके पास आए, क्योंकि आज ये जो रीडिंग आई है ना, तो चीज़ें क्लियर है। बहुत सारे मुझे लग रहा है साधक, चाहे वहाँ बैठ के अभी भी साधना भी कर रहे हो, चाहे वहाँ से भी कोई इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आप अगर वहाँ पे साधना कर रहे हैं, या एक साधना करने का, चाहे जाने का प्लान बना रहे थे या दर्शन के लिए प्लान बना रहे थे, तो माँ आपको यही कह रही हैं कि अब समय आ रहा है और वो आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। वो आपको अपने भवन ज़रूर बुलाएंगी, क्योंकि वो खुद चाहती हैं कि आप उनसे मिलें, और वो शक्तियाँ आपको देना चाहती हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में, आपके अध्यात्म में आने वाला है। तो इस तरह से माँ भंडार खोल रही हैं आपके लिए।
नेक्स्ट कार्ड है हनुमान जी का द स्ट्रेंथ। यहाँ सारी ऊर्जाएं सिर्फ शक्ति से रिलेटेड आ रही हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी भी आए हैं, द स्टार। तो आपको माँ अब ऐसे ही हिम्मत, ऐसी ताकत, ऐसी चीज़ें, मतलब इस तरीके की ऊर्जा देने वाली कि कुछ नया क्रिएट करने की, ठीक है। नए, एक नया जीवन शैली आप अपने तरफ से, अपने, मैं कहूँगी अपने, आपकी क्षमता इतनी बढ़ रही है कि आप अपने पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर लेंगे। अभी तक जो भी आपको, मैं कहूँगी फाइनेंशियली इशू रहा या अध्यात्म मार्ग बहुत ब्लॉकेजेस, बहुत तंत्र मंत्र, यहाँ पे मैं तंत्र मंत्र की चीज़ें मुझे आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा अटैक्स, स्पेल, ये सब बहुत आपके साथ हुए, लेकिन आपकी जो भक्ति थी ना वो सारे स्पेल को काटती चली गई। तो आपका बचाव तो माँ ने डेफिनेटली किया है, भले आपको ना समझ में आया, भले आप समझे भी होंगे। बहुत ऐसे भक्त हैं, बहुत ऐसे माँ के जो माँ से बहुत प्रेम करते हैं, उनको उनकी ऊर्जा फील हुई है, वो समझते हैं कि माँ उनकी रक्षा कर रही हैं, माँ के गण उनकी रक्षा कर रहे हैं, बजरंगबली उनकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप किसी की बातों में मत आइए। आपको अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को शायद एक सामाजिक स्तर पे कुछ लोगों के मन में एक ऐसी धारणा है माँ कामाख्या को लेके या माँ काली को लेके, ऐसी ऊर्जाओं को लेके कि लोगों को यहाँ भक्ति नहीं, यहाँ सिर्फ तंत्र दिखता है। उनको लगता है कि जो माँ काली को पूजेंगे, जो माँ कामाख्या को पूजेंगे, वो सिर्फ तांत्रिक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है, माँ क्लियर कर रही हैं, आप इस भ्रम में मत रहिए। लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, ये वही लोग हैं जो डेविल एनर्जी में हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी तरीके से आपको आपकी माँ तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, उस ऊर्जा तक नहीं पहुँचने देना चाहते, इसलिए आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, कोई कुछ भी कहे, ठीक है। अब जब आप माँ के, मैं कहूँ माँ के पुत्र हैं, पुत्री हैं, ठीक है, तो किस बात का डर, किस बात का भय, किस बात, समाज से किस बात का डरना। आप तो एक तरह में अहोभाग्य है कि आपके पास ऐसी ऊर्जाएं हैं, भले लोग आपको कुछ भी नज़रिए से देखते हो। अगर आपको तांत्रिक बोला जा रहा हो या कुछ और भी गलत चीज़ हो तो ये सोच लीजिए कि ये शब्द सुनना, मतलब ये अगर आपको तंत्र ज्ञान है तो इसमें क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं, ऐसा क्या है जिससे आपको भय लगता है। ज्ञान मतलब ज्ञानी के पास ही तो ज्ञान होगा ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ज्ञानी हैं, ठीक है। आपकी पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं, 10 महाविद्याओं की सिद्धियां हैं आपके पास। माँ कामाख्या ऐसे ही नहीं आती हैं, माँ कामाख्या की ऊर्जा ऐसे ही आकर्षित नहीं करती है। तो आप अपने आप को लोगों से पहली बात तो कट करिए, इनकी विचारधारा से कट करिए अपने आप को। जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए, ईश्वर के शरण में है आप, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आपसे लगेगा उसकी बर्बादी तो निश्चित है। जो आपके प्रति द्वेष रखेगा, आपके प्रति गलत धारणा रखेगा, आपके जब तक को गलत तरीके से देखेगा, या आपके घर वाले ही, मैं कहती हूँ घर में ही शायद आपके बहुत ऐसे सदस्य होंगे जो आपकी पूजा पाठ को देख के बहुत तरीके से शर्म आती होगी उनको, कि लोग उनको भी कहते होंगे आपके कि मतलब चाहे आप उनके पुत्र हों चाहे पुत्री हों, लोग या आप उनकी घर की स्त्रियां भी हैं जो बहुत माँ कामाख्या को पूजती हैं, तो उनको भी ये सारी उलाहना मिलती है कि क्या कर रहे हो, तंत्र कर रहे हो, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपकी, ये समझ लीजिए आपकी परीक्षा है, माँ परीक्षा ले रही है। वो देख रही है कि मेरे भक्त को मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, कितना भरोसा है। तो ये आपके प्रेम की परीक्षा है, तो आप इसमें फेल मत होइए, ठीक है। माँ पूरी तरीके से आपके साथ हैं। लोगों के कहने पे मत आइए, अपने जब तक को मत रोकिए, छोटे छोटे संकल्प लीजिए, ठीक है। जो अभी माँ के लिए नए नए लोग, जो अभी भावनाएं हैं जिनके प्रति, जो अभी माँ को नए समय में, मतलब एक तरह से मेरे को कुछ मंथ से, कुछ सालों से उनके अंदर भावना आई है माँ कामाख्या को लेके, तो आप माँ से अगर प्रेम करते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है, आप जब तक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगता है क्या है, तो आप छोटी छोटी संकल्प लीजिए आप अभी। क्योंकि जब तक एक, मैं कहूँगी गुरु धारण, जब तक गुरु धारण नहीं करते आप, तब तक आप कोई बड़ा संकल्प माँ कामाख्या के लिए मत लीजिएगा, ठीक है। आप एक जैसे गृहस्थ जीवन के जो छोटे छोटे नियम है ना पूजा पाठ के, वो अपनाइए बस आप, ठीक। आपको अभी जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे, माँ जब चाह लेंगी आपके लिए गुरु भी भेज देंगी, और अगर आपसे उनको अपने लिए तब साधना करानी तो वो भी वो करा लेंगी। आपको इसके लिए विचलित नहीं होना है, ना आपको कोई प्रेशर रखना है, ठीक है। प्रेम आ रहा है माँ के प्रति, बैठ जाइए, जैसे माँ से अपने प्रेम करते हो वैसे ही उनको समर्पण कर दीजिए। कुछ अलग अनोखा नहीं करना है, भक्ति करनी सिर्फ प्रेम करना है। बाकी जो आपके लिए कुछ भी कह रहे हैं, कोई अपशब्द निकल रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपकी भक्ति पे उंगलियां उठा रहा है,
उनसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं, उन पे एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, उनको भौंकने दीजिए। ठीक, शब्द थोड़ा गलत यूज़ किया लेकिन सही है। कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि उनको भौंकने ही दीजिए। वो कभी खुद भी कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को कुछ करने भी नहीं देते। ये सब डेविल एनर्जियाँ हैं जो हमें हमारी मार्ग से हटाने की कोशिश करती हैं किसी न किसी माध्यम से। देखते हैं माता और क्या संदेश दे रही हैं, क्या गाइड कर रही हैं हमें। जय माता। सारे कार्ड स्लिप देख रहे हैं, यही होती है नेगेटिविटी की जो होती है ना एनर्जीज कि कैसे डिस्टर्ब कर। सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। मैंने सफल किया ना, सारे कार्ड्स, इतने कार्ड्स निकाले, बाकी सारे कार्ड्स स्लिप होके सब नीचे गिर गए। और काफ़ी ऐसे कार्ड्स थे उसमें लेकिन मैं इतने सारे कार्ड ले नहीं सकती थी। तो यहाँ एनर्जी का फ्लो बहुत हाई चल रहा है और कुछ ऐसे डेविल एनर्जी मुझे लग रही है जो रोक रही है चीज़ों को कि खुल के कोई चीज़ आप तक पहुँचे ना। तो फर्स्ट कार्ड आया था 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो देख रही हैं, ये है नेगेटिव, ये बांधने की कोशिश कर रही थी इन ऊर्जाओं को। ठीक है, हमारी ऊर्जाओं को। अब तो एक तरह से देखा जाए कि आपको भी बांधने की कोशिश की, ये चीज़ें पहुँचे ना आप तक। आपके जीवन में यही सारा किया गया ये चीज़ें कि आप माँ से जुड़ ही ना पाएँ। बिल्कुल जस्टिस। तो भले कितना भी कुछ कर लें, ठीक है, जीत तो हमेशा सत्य की होती है, हमेशा भक्त की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स और ये कार्ड यही क्लियर कर रहा है कि आपकी ऊर्जाओं को बांधा गया, आपका बंधन किया गया, आपकी ऊर्जाओं को बांधा गया। बस ऊर्जाएं मतलब कि आप कुछ भी अच्छी चीज़ से कनेक्ट ना हो पाओ, किसी पवित्र ऊर्जा से कनेक्ट ना हो पाओ, ये बंधन किया गया। लेकिन आपका, मैं कहूँगी आपकी भक्ति और आपकी शक्ति दोनों ही चीज़ों ने इस बंधन को तोड़ा और तोड़ के आप उस ऊर्जा में आए जहाँ जैसे सूर्य से चमकते हैं ना, सन की ऊर्जा। तो आप सन, स्टार, इतना पॉजिटिव कार्ड, बहुत मेहनत की है आपने अपने ऊपर। आपको इस गर्त से निकालने के लिए बहुत मेहनत की आपने और ईश्वर ने वो सारी मेहनत देखी। और मैं यही कहूँगी फिर कि आपकी पास्ट लाइफ की कुछ तो ऐसी सिद्धियाँ हैं जो आप इस जन्म में भी लेकर आए हैं। ठीक है, पास्ट का भी है और फ्यूचर जो आप कर रहे हैं वो तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी मिल के अब मैं कहूँगी एक पावर हाउस तैयार हो गया है। ठीक है, तो आपके जीवन में जितने भी सिद्धियों की बात कर रही थी, आपका पास्ट, मुझे पास्ट ही दिख रहा है, बहुत तरह की सिद्धियाँ हैं आपके पास। ठीक है, वाणी सिद्धि, श्रवण सिद्धि अलग से है आपके अंदर। एक मैं कहूँगी नेगेटिव चीज़ों को काटने की भी आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं आपको। मैं यहाँ बंधन की भी बात कर रही थी। तो बंधन तो मुझे यही कहूँगी कि आपका बंधन सच में आपके कुल का बंधन, कि संतान ना हो, ये भी बंधन किया गया है। आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, आपकी, मुझे लग रहा है आपकी संतान का बंधन तो अवश्य हुआ है कि आपको संतान प्राप्ति ना हो। तो इस बंधन को भी तोड़ने के लिए आप माँ कामाख्या की शरण में जाना तो आवश्यक है आपको। माँ फिलहाल तो आपको मार्ग दिखा देंगी, चिंता नहीं करनी है। अगर आपके स्वप्न में आप किसी स्त्री को जन्म देते देख रहे हैं, खून देख रहे हैं, कोई नवजात शिशु देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए माँ कामाख्या संकेत दे रही हैं कि उनकी ऊर्जा आपके साथ है। ब्लड दिख रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, माँ की शक्तिपीठ, माँ की योनि का एक तरह से अब मैं कहूँगी आपको उनके योनि दर्शन भी हो रहे होंगे शायद। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो माँ फिर आपको बस यही कह रही है कि समय आ रहा है अब आपके चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने का। ठीक है, जस्टिस, लास्ट कार्ड आया जस्टिस, न्याय। तो न्याय ही करने माँ उतर रही हैं अब। ठीक, तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ही एनर्जी का फ्लो चल रहा है शक्तियों का, क्योंकि कल की भी जो मैंने रीडिंग डाली थी वहाँ पे भी माँ काली, माँ राधा, प्रेम और क्रोध दोनों था वहाँ पे। दुश्मनों की बड़ी एनर्जी आ रही है कि इनकी तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका खात्मा होने वाला है।
ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए दुश्मनों का खात्मा होगा है, ये पुराने लोग हटेंगे आपके जीवन से। आप जिस ऊर्जा में, जैसे नए ऊर्जा में आएंगे, दुश्मन तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि जिस भी यात्रा में आप हैं ना, इस आध्यात्मिक यात्रा में, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आपको कोई उस लेवल का परेशान नहीं करने वाला, लेकिन आपका जो बंधन अभी तक हुआ था, आपकी ग्रोथ का जो बंधन हुआ था, आपकी चिंताओं जो इतनी बढ़ी है आपकी अब इससे, सो इन ऊर्जाओं का जो फ्लो है ना, बहुत ही हाई चल रहा है। तो कल की रीडिंग में भी था, माँ का प्रेम तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब हम लोगों के, जो अभी तक आपको फील नहीं हुआ आज तक ना, कि क्या माँ हमारी साधना ले रही है, माँ क्या हमारी पूजा ले रही है, हमारे भोग ले रही है कि नहीं ले रही हैं। तो सब चीज़ें माँ क्लियर कर रही है, चिंता मतलब सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपके साथ सिर्फ न्याय होगा, न्याय और समाधान दोनों एक साथ चलेगा। तो आपको नए तरीके से प्रपोजल आएंगे, ठीक है, नए अवसर आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि शायद आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो कोई ऐसा मंच मिलने वाला है आपको, या कोई ऐसी कथाएं, या माँ की कथा कहने का अवसर, या कोई भागवत कहने का अवसर, या देवी भागवत कहने का अवसर मिलने वाला है आपको। या अगर ऐसी इच्छा रही आपकी तो कुछ कथावाचक भी मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि साधक जो है कथावाचक भी बहुत होते हैं, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई बहुत बड़े स्तर का, मतलब मैं कहूँगी ऐसी जगह जहाँ शायद आपकी लाइफ में शायद कभी ऐसा ना हुआ हो। आप भले कथावाचक हों, आप पूजाएं पाठ करते हैं, लोगों के कष्ट भी काटते होंगे, मैं यहाँ हर साधक की बात कर रही हूँ मैं, चाहे तंत्र हो, चाहे सात्विक जीवन में आप जिस तरीके से गृहस्थ जीवन में रह के भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप अपनी कथा करते हैं, कोई पंडित हैं, जिस भी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर रहे हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है अब आपके सामने बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, शायद लोग अब आपको इनवाइट करेंगे हर जगह, शायद आपको लोग सुनना चाहेंगे। तो ये एक तरह से माँ आपको यही कह रही है, अब शायद आपके, मैं कहूँगी आपके माध्यम से माँ देवी भागवत ही मुझे ऐसा लग रहा है करवाने वाली हैं। तो हो सकता है करवाने वाली हूँ, या जिनकी भी एनर्जियाँ जो भी माँ से जुड़े, हो सकता है माँ की देवी भागवत सुनने का आपको अवसर मिले, कहीं ऐसे स्थान पर जाने का अवसर मिले, या माँ कामाख्या के पास जाने का ही अवसर मिल जाए। तो माँ किसी न किसी माध्यम से अपने आप से कनेक्ट तो रखेंगी आपको, ये माँ क्लियर कर रही है, ठीक है। संतान की बात हो रही, तो हो सकता है संतान अभी तक आपको लग रहा था कि शायद कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन अब माँ की कृपा से शायद वो चीज़ें अब आपके लिए, आप जो चाहते थे आपकी विश जरूर फुलफिलमेंट होगी, आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और ये जो संतान होगी ना, वो महालक्ष्मी का स्वरूप होंगी, ठीक है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा तो उस पर बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद लेके पैदा होने वाली संतान है ये, ठीक है। बहुत शक्तियाँ हो, क्योंकि माँ की कृपा है ना, तो माँ का अंश तो होगा ही होगा। तो आप चिंता ना करें, अगर संतान सुख आपको नहीं था तो अब मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग, काफ़ी साल हो गए इनकी शादी को, हो सकता है आपकी शादी को 12 साल, 8 साल, ठीक है, 11 साल या 9 साल, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ इतने समय बीत चुका है आपका, लेकिन आपको अभी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो माँ आपके बंधन को काट रही है, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, अगर माँ की शरण में जाएंगे तो जरूर आपका कल्याण होगा, ठीक है। आप बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आप दान करा करें, चाहे आप अनाथ आश्रम जाएँ, वहाँ बच्चों को वस्त्र दान करें, उनके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें उनको दान करें, ठीक है। उनके खान पान का थोड़ा आप, या तो किसी भी एक गरीब बच्चे की आप चाहें तो आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर ऐसा भी करेंगे तभी भी आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, ठीक है। तो आपका दोष हटाने के लिए आपको बच्चों की सेवा करनी आवश्यक है, ठीक है। माने बड़े क्लियर मैसेजेस दे रही हैं तो मैं यहाँ, मुझे संतान से रिलेटेड बहुत चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आपको सपने में संतान दिख रही, गर्भवती महिला दिख रही हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है, रीबर्थ जिसको कहते हैं, आपका ही नया जन्म होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको माँ अपने से जोड़ के उन चीज़ों को दे रही हैं, ताकि आप उस चीज़ों को समझें और आगे बढ़ाएं, उस ऊर्जा में आएँ जो माँ आपको देना चाहती है।
माँ क्लियर कर रही हैं, ठीक है। जो अभी तक आपने सहा या कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ का फल आपको अब मिल रहा है, ठीक है। उस पेशेंस का फल अब मिल रहा है। जितना आपने टेंशन प्रेशर झेला है ना अपने जीवन में, धन को लेके, रिश्तों को लेके, जिम्मेदारियों को लेके, अपनी संतान सुख ना होने की वजह से जो ताने सुने, जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हुआ, उस चीज़ को माँ ने पूरी तरीके से एक तरह से हवा में उड़ा दिया। आपको यही कह रही है, टोटली आप सरेंडर हो जाइए, ठीक है। आप एक तरह से आपके जीवन आप नहीं, आपको ऐसा लगती थी ना हिचकोले खा रही है, ना इधर के ना उधर के, ऐसी स्थिति चल रही थी। और आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी उलझने, हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ आप सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे कुछ भी। हर एक चीज़ नेगेटिव चीज़ आपको लग रहा था कि सब आपके पास सिर्फ नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव नहीं। आपको ऐसी फीलिंग आती, इतना ज़्यादा अपने आप को अपने डिमोटिवेट कर लिया कि आगे आप ग्रोथ नहीं दिख रही थी, क्लियरिटी नहीं दिख रही थी। तो माँ ने आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाया है, ठीक है, और धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएंगी। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, एक रात में चमत्कार नहीं होगा, समय लगेगा। आपको एक एक कदम फूक फूक के चलना है, ठीक है। स्लो स्लो चलिए, जितना जल्दी भागेंगे मुँह के बल गिरेंगे, ठीक। तो आप आराम से चलिए, संभल के चलिए। मैं आपको यही कह रही, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। और कुछ शायद ये किसी स्पेशल, मैं कहूँगी, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, अगर आपके पार्टनर के साथ आपको लगता है कि कोई तंत्र किया गया, ठीक है, या आपको लगता है किसी ने वश में किया या वशीकरण हुआ है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि माँ कामाख्या के शरण में आप रहिए, माँ पे भरोसा करिए, ठीक है। माँ से उपाय मांगिए, माँ से मार्ग मांगिए, माँ आपको देंगी, अवश्य ही देंगी। उसमें से भरोसा करना है। भरोसा अगर आपने कायम रखा तो आपका कार्य हो जाएगा। अगर आप डाउट में रहेंगे तो डिले कर देंगे। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा को, अब मैं कहूँगी अंतरात्मा से ही जुड़ना है, इनर वर्क करिए। क्योंकि बाहरी दुनिया के भ्रमजाल में अगर आप रहेंगे तो माँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको अपने ही सुननी है, अपने ईश्वर की सुननी है, अपने आत्मा की सुननी है। आपको फिजूल चीज़ें नहीं अपने आसपास रखनी, ना फिजूल के रिश्ते आपको अपने पास रखने हैं, ठीक। क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। बहुत लकी होते हैं जो लोग, जिनके साथ कुछ सोल कनेक्शन होता है ना, चाहे आपके घर में जो भी हो, अगर सोल कनेक्शन रहता है तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करता, आपको कोई ट्रिगर नहीं करता, आपको कोई पीछे खींचने की कोशिश नहीं करता। आपका हर जगह सपोर्ट ही किया जाता है। अगर आपके सोलमेट आपके साथ हैं, जो भी आपसे दिल से कनेक्टेड हैं, उनकी सुनिए, उनकी समझिए, उनके साथ रहिए। बाकी फिजूल के लोगों से दूरी बना के रखें। उसमें आप यही कहना चाह रही जस्टिस की बात, तो जस्टिस अवश्य होगी। और हो सकता है शायद आप तुला राशि के हों, ठीक है। कुछ राशियों में मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है तुला राशि के हों, ठीक है, कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अभी तक चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, ठीक। मिथुन भी हो सकते हैं, धनु, ठीक, मीन। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए हो सकता है ये स्पेशल ये रीडिंग हो। बाकी सबसे जिनकी जैसे सिचुएशन वैसे के अकॉर्डिंग आपको तो ये चीज़ें आपको लेनी ही है। आप अच्छे से जानते हैं कि रीडिंग कैसे रेजोनेट होती हैं, ठीक है। आपकी स्थिति जो मैच हो वो आपके लिए, नहीं तो किसी और के लिए, ठीक है। और देखते हैं माता क्या ब्लेसिंग दे रही माँ कामाख्या देवी। ज़्यादातर सारे कार्ड्स येलो, मतलब कि एनर्जी का फ्लो मैंने कहा ना बहुत हाई चल रहा है अभी। तो आपको मैं यही कह रही कि प्रेम को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई आपको प्रेम दे रहा है तो डाउट ना करें, ठीक है। आपका हार्ट चक्र मुझे लग रहा है ब्लॉक था, इसलिए आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक। आपको सही गलत नहीं समझ में, आपको हर एक इंसान पे शक हो रहा, डाउट हो रहा था। लेकिन माँ आपको कह रही है कि माँ आपको बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है। एक जैसे नहीं, एक फूल की तरह आप अपने, जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखती है, जैसे फूल ये ना कमल का फूल, तो माँ ने एकदम प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है आपको। तो मैं यही कह रही, चिंता ना करें, आपके आसपास सुरक्षा घेरा बना के रखा है माँ ने, ठीक है। आप माँ से बस कनेक्ट रहिए, माँ का स्मरण करें, माँ का ध्यान करें, उनसे प्रेम करें, बस और कुछ नहीं हो चाहती हैं आपसे। आप अपने कर्म को अच्छे रखें, आपको
सम्मानित होने का अवसर जरूर देंगी माँ आपको। आपके पास ऐसी ऊर्जा माँ देंगी, शायद हो सकता है आप ऊर्जा, मैं कहूँगी प्रेम की ऊर्जा, ठीक है। ये आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, ये इतना ज़्यादा हील करेगा लोगों को ना, कि लोगों को लगेगा कि कोई देवी बैठी है, इस तरीके की ऊर्जा। तो इस ऊर्जा में शायद आप रहेंगे। और चीज़ें, धर्म कर्म की चीज़ें तो बिल्कुल आपको अपने धर्म पे तो अडिग रहना है। आपको बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करने वाले होंगे, मिलेंगे भी, तो आप अपना सनातन धर्म फॉलो करिए, ठीक। आप जिस भी रिलेशन उसमें हैं, रिलेशन या रिलीजन में, दोनों चीज़ कहूँगी। मैं किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहूँगी कि आप, अगर रिलीजन की बात हो रही है तो आप अपने ईश्वर से जुड़े हैं, बस वही काफ़ी है, ठीक है। अपने कर्म अच्छे रखिए, बस आप अपने धर्म और अपने कर्म, ये दोनों आपके स्वच्छ और पवित्र होने चाहिए। माँ आपको सिर्फ यही ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपने जितना ध्यान किया, जितने संकल्प उनके लिए लिए, माँ ने सब एक्सेप्ट किए हैं, और आपको उतना पावर भी दिया है। आपको अच्छे से पता है आपके पास पावर है, ठीक है। आप जानते हैं, बस पावर को आप खुल के सामने नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि आपको डर भय बना हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको किसी से डरना नहीं है। आप बस अपनी सच्चाई पे चलिए, अपनी आत्मा की सुनिए और अपनी ग्रोथ करिए। और लोगों को भी, एक तरह से मैं कहूँगी, आपकी वजह से तो लोगों की रक्षा होने वाली है, इसीलिए आपको इतना पावर दिया जा रहा है। तो आपको सिर्फ भय नहीं खाना है, आप तो सीधा निडर बनिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था, और बजरंग बली तो है ही, तो आपकी रक्षा तो ईश्वर कर ही रहे हैं। हर जगह से ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ठीक है। तो आपकी थर्ड आई ओपन है, ठीक है। आपको क्लियर है, आपकी अंतरात्मा पूरी तरीके से, तरह से कहूँ, हील हो रही है, प्योर हो रही है। अंदर से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सब रिमूव की जा रही हैं। अब आपको एक तरह से मैं कहूँगी, आने वाला समय आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अब आपको भय नहीं रखना है, किसी भी चीज़ का भय ही नहीं रखिए। आप सिर्फ कार्य करिए और उतर जाइए मैदान में, ठीक है। डर नहीं करना। अपने आप को सिर्फ अपने, मैं कहूँगी, अवेयरनेस आपको हमेशा रखनी है। कहीं आँख बंद करके बिल्कुल नहीं। चाहिए फिलहाल तो आपके पास इतनी शक्तियाँ, थर्ड आई आपकी ओपन है, आपको हर चीज़ पूर्वाभास होता है, पहले से चीज़ें समझ आती है, पहले से चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। तो आपको वैसे भी माँ इतनी सारी शक्तियाँ दे चुकी हैं, तो आपको अब चिंता नहीं करनी। बस अपने, मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को याद रखना कि आप क्या करने आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ, बस ये याद रखिएगा। क्योंकि चीज़ें आपके, अगर आपने जैसे इग्नोर किया ना, चीज़ें फिर आपसे हट जाएंगी। तो आप अपनी ऊर्जा को याद रखिए, अपने तप को याद रखिए कि आपका लक्ष्य क्या, प्रारब्ध क्या है। मैं सिर्फ जब तप और सब इसी चीज़ की बातें हो रही हैं फिलहाल, वही है कि आपकी थर्ड आई की बात कर रही थी मैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपकी थर्ड आई ओपन है। आपकी भक्ति सच में बहुत ही उच्च कोटि की है, बहुत पवित्र है, बहुत ही ज़्यादा निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करते हैं माँ से। तो माँ आपसे कह रही हैं कि वो कभी ना कभी आपसे ना तितली के स्वरूप में ज़रूर मिलने आती हैं, ठीक है। तो वो तितली शायद येलो कलर की होगी, हल्की वाइट कलर की हो सकती हैं, है ना कुछ। हाँ, येलो और ऑरेंज, जैसे ऑरेंज में ना ब्लैक ब्लैक डॉट होता है, तो कुछ ऐसी भी मुझे दिख रही है। मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि ये चीज़ें शायद माँ इस रूप में भी आपके आसपास आती हैं और आपका हालचाल लेके जाती हैं। आप समझते नहीं हैं या समझते भी होंगे तो आप उनको थैंक यू कहा करिए। जैसे आपके पास आए ना, तो थैंक यू बोला करिए, धन्यवाद बोला करें। आपकी थर्ड आई सच में ओपन है। आपको अपने ऊपर और भी वर्क थोड़ा करना है, अभी और वर्क करना है आपको, क्योंकि पूरी तरीके से अभी शक्तियाँ खुली नहीं हैं, ठीक है। तो ये वर्क मैं ये कहूँगी, एक तरह से गुरु के शरण में ही रह के करा जाए, ज़्यादा बेटर है, ठीक। तो माँ तो आपको ऐसे भी जब समय आएगा तो आपको गुरु दे देंगे। हो सकता है आपके पास गुरु हों, उनके ही आप छत्र छाया में चल रहे हों। तो जो भी आपका जीवन शैली है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है अब आने वाले समय में ना अब आपको बहुत लग्जरियस लाइफ मिलने वाली है। जो भी आपने इच्छाएं की, अच्छा पहनने की, अच्छा पाने की, अच्छे से सुविधाजनक जीवन जीने की, वो सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब आपका स्वादिष्ठान चक्र ये भी एक्टिव हो रहा है,
तो आपकी इच्छाएं सच में पूरी होंगी। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ मिलेगी आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ येलो कलर की ऊर्जा ज़्यादा मुझे दिख रही थी, तो स्वादिष्ठान जो हमारा ना येलो कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप येलो कलर के वस्त्र धारण करें, ठीक है। येलो कलर के फ्लावर्स अपने पास रखें, माँ को चढ़ाएं, ठीक। और भी हो सकता है येलो कलर से जो जितना आप कनेक्ट हो, अगर किसी को गिफ्ट भी करना है कुछ भी, अगर आप तो येलो कलर ज़रूर गिफ्ट किया करें, उससे ऊर्जाएँ आपकी और भी बढ़ेंगी। आप अपने स्वादिष्ठान पे आप बिल्कुल, आप अगर अभी कुंडली या चक्रों पे आप काम नहीं कर रहे थे तो आपको करना आवश्यक है। मणिपुर चक्र आपको उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए थोड़ा। तो हो सकता है चीज़ें कुछ तो चीज़ें, क्योंकि माँ कामाख्या की ऊर्जा आ रही तो आपका रूट चक्र तो डेफिनेटली एक्टिव ही होगा, ठीक है। कुछ परसेंट तो एक्टिव हो चुका है, इसलिए ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आपसे। तो आप धीरे धीरे सारे कुंडली पे आप काम करिए, अपने को जागृत करिए और माँ से जुड़िए, ठीक। आपको बस यही कहा जा रहा है। माँ तो आपसे मिलने आती हैं, बस आप समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है आपको येलो कलर की फ्लावर्स बहुत दिखें, मिलें, या कोई दे दे, या आपको कहीं मिले या कहीं दे, मतलब किसी भी तरीके से येलो रंग आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करना है, वो एक्टिव हो रहा है, इसीलिए आपको और उसको अलाइन करने के लिए उससे जुड़िए और जो चीज़ आप चाहते हैं अपने जीवन उसको मैनिफेस्ट करिए, तो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं माता का अंतिम निर्णय या उनका आदेश या उनका आशीर्वाद, ठीक है। देखते हैं माँ कामाख्या हमें क्या बताना चाह रही हैं। ऐसी रीडिंग आना, इस तरीके से शक्तिपीठ से ऐसे ऊर्जाएं कनेक्ट होना साधारण बात नहीं है। शायद हम ये कहेंगे कि हम बहुत लकी हैं। माँ हमें बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए इस तरीके से संदेश कहीं ना कहीं से हमें पहुँचाती रहती है, ठीक है। बिल्कुल, दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना रखें। मैंने कहा ना आपको, जब अगर जो संतान की बात मैंने की, तो अगर आपको संतान सुख नहीं अभी तक प्राप्त हो तो आप ज़रूर किसी न किसी बच्चे को ज़रूर आप कुछ न कुछ डोनेट करते रहिए। आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर कर भय को हरने वाली, मंगल करने वाली दयामयी माता हैं। माँ का आशीर्वाद, ठीक है। ये माँ आशीर्वाद दे रही हैं कि चिंता ना करो, सारी चीज़ें आपके लिए उन्होंने सोच रखी हैं, ठीक है। बिल्कुल, आपकी फैमिली ने आपकी सच में कदर नहीं की है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जिनकी बात हम कह रहे थे, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली कि आपकी पूजा पाठ जब तक को लेके बहुत सारी उंगलियां उठाई गई, तो आपके घर वाले ही हैं, बाहर वाले नहीं हैं। उन्होंने आपकी कदर नहीं की, इसीलिए आपको उनसे डिटैच होना है। 333, आपको ज्ञान के स्रोत बहुत आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप गुरु तत्व में आ रहे हैं, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपका एक तरह से वर्क, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए, ज्ञान की भूख बढ़ाइए, क्योंकि आपको लीडरशिप करनी है और आगे चल के आपको एक गुरु के ही स्वरूप में दुनिया जानेगी और पहचानेगी। ओके, कल भी एक कार्ड रिपीट हुआ था कि आपका जन्म धरती पर माँ की सेवा और धन बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ है। तो ये कार्ड बार बार कल भी आया, आज भी आया, दोनों रीडिंग में आ रहा है। इसका मतलब है कि सब स्टार सीड्स हैं जो यहाँ बैठ के इस रीडिंग को देख रहे, संदेश को सुन रहे हैं। बजरंगबली की बात मैंने की थी, बजरंगबली हमारे प्रोटेक्शन में खड़े हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ठीक है। तो बजरंगबली को ज़रूर आप ध्याएं, उनका पूजन करें, उनकी चालीसा करें, अमावस्या पे दान करें। यहाँ पितरों की बात हो रही है, ठीक है। तो पितृ डेफिनेटली, जब तक पितृ नहीं हमारे प्रसन्न होंगे तब तक हमारी पूजा और पाठ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। तो आपके पितृ बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने शायद जब तक किया हो, कुछ दान किया हो, उसका भी असर आपको दिखा होगा। उसका असर आपको यही दिखा हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें रिमूव हुई होंगी, कुछ नेगेटिव लोगों से आपको दूर कर दिया गया, कुछ नेगेटिव लोगों का पोल पट्टी आपके सामने खुली होगी। तो ये आपकी जब तब का ही और आपके पितृ का ही, क्या कहते हैं, वो आशीर्वाद है। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो आपको बताया जा रहा है कि समय का उपयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए। ग्रह आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपके बिल्कुल आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। चीज़ें क्लियर हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ध्यान दीजिए, सावधान रहिए कि किनके साथ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। आपके पूरी एक्टिविटी पे अपना नज़र रखिए। आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं पूर्व जन्म के, ठीक है।
आपने पूर्व जन्म में जो सिद्धियां पाई थी, जो भी आपने कर्म किए थे, इसलिए ये चीज़ें माँ कामाख्या यही बता रही हैं। पुरानी आपकी शक्तियाँ पुराने ही, मुझे लग रहा है सब अभी तक आपको ऐसा लगता होगा ना, आपने तो इतना तब भी नहीं किया, इतना जप नहीं किया, फिर भी ये शक्तियाँ क्यों उजागर होती है? आपका पूर्व जन्म की कमाई है। महादेव की कृपा महादेव की कृपा, बिल्कुल शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ चल रही है। माँ काली देख रहे हैं, महादेव माँ काली दोनों साथ में आ गए, तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ पे ऊर्जाओं का वास बहुत, मतलब बहुत तीव्रता से मुझे एनर्जी फील हो रही है इनकी, कि क्यों इस तरीके से, मतलब ये जो रीडिंग है, जो संदेश माँ दे रही है, नॉर्मल इस तरीके से नहीं कि हम सिर्फ एक बार माँ ने बस कह दिया, मैंने सुना दिया, ऐसा कुछ। इसको सुनने के बाद बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में। 999 ये एनर्जी कल भी, मुझे लगता है कल की रीडिंग में भी 999 आया था। तो लोगों को माफ़ करना ये सीखें, और किसी के ऊपर मैं कहूँगी, अगर आपके ऊपर कोई नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा था या आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं कर सकता, ठीक। और आपको भी कोशिश नहीं कि स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश मत, जो फ्लो मिल रहा है उसी फ्लो में चलते रहिए। तो 9 नंबर की एनर्जी, समझिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में 9 नंबर की एनर्जी बहुत फ्लो कर रही है, इसीलिए अब कुछ चीज़ें आपकी, कुछ उम्मीदें, कुछ मनोकामनाएं पूरी हो रही है, कुछ किसी साइकिल का अंत भी दिख रहा है। आपकी कुंडली जागृत हो रही है। मैंने कहा ना अभी आपको कि कुंडली पे काम करिए, एक्टिव करिए चीज़ें, ठीक है। जब तक आप एनलाइटमेंट में नहीं आएंगे तब तक आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। कुछ इनिशियल हैं, शायद ये आप, मुझे ऐसा था आपके ऊपर या कोई तंत्र कर रहा था, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल करने की कोशिश कर रहा था। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं DMSOKIV, तो हो सकता है इस नाम से कोई ऐसे लोग हों जो आपके शत्रु हो सकते हैं। ये सीज़न आपके अमीर बनने का है, तो धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, ये सब चीज़ें अब मुझे ऐसा लग रहा है अब सच में एक पूरी तरीके से पूरी स्थिति पलट जाएगी। आपके जीवन में वो सभी लोग हटा दिए गए हैं जो आपकी सफलता के बीच आते हैं, ठीक है। तो क्लियर, चाहे वो आपके कितने भी खास रहे होंगे, चाहे कितने साल से आपका उनसे रिलेशन है, लेकिन वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपकी सफलता के बीच और ईश्वर के कार्य के बीच में आ रहे, इसलिए उनका रहना अब अनिवार्य नहीं रहा। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो रही हैं, लोग आपको नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आप बार बार चीज़ों को मत कहिए, जब उचित समय आएगा तो वो समय सबको समझा देगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी रीडिंग्स में बार बार आ रहा था ना माँ कामाख्या का बुलावा, तो आज माँ सोच रही थी कि जब आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं, तो माँ ने सोचा होगा चलो डायरेक्ट मिलते हैं अब। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके पति हो या पत्नी हो, शायद आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं। और उनसे ही मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन, ये जो कहा जा रहा है ना, आपके जीवन से सभी लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी सफलता के बीच आएंगे, तो हो सकता है बहुत बड़ा चेंज। आप स्टार सीड हैं, इसीलिए आपके जीवन जितनी घटनाएं चल रही हैं सब ईश्वर द्वारा रचित हैं। तो आपको खुद मालिक नहीं बनना है, सिर्फ सरेंडर करना है, नई शुरुआत, 111 की एनर्जी, ठीक है। काफ़ी कुछ नए आइडियाज़ सच में अब आपका शायद माइंड खुलेगा, आपको लगेगा अब मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे, और मतलब काफ़ी कुछ आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी हो सकता है। आपको अपनी क्वालिटीज़ जो भी आपके अंदर थी, आप पहचान नहीं, तब उसका यूज़ करके आप आगे बढ़ें। कर्म फल प्राप्त, तो जिन्होंने आपके साथ जो किया है उनको कर्मों का दंड और कर्म फल तो सबको प्राप्त हो, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा करेंगे। 12 12 12, तो आपके रिश्ते में जो भी दिक्कतें अभी तक आई थी वो दिक्कतें दूर की जा रही हैं, ठीक है। और प्रेम आपकी किस्मत में, मतलब कुछ सच्चा प्रेम जरूर आपकी किस्मत में है। आपके घर में वास्तु दोष है, तो कुछ वास्तु दोष की वजह से घर में कलह मची हुई थी, कुछ रिश्ते टूट रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही थी। मैंने काफ़ी कार्ड्स, मुझे लग रहा है मुझे माँ रोक भी नहीं रही है। देख लेते हैं, एक दो कार्ड्स और लिखना। बिल्कुल, आप एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, लोगों की सहायता करना, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप करते भी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपको आपकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम आप जरूर जप करा करें।
अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखें। तो अपने ऊपर नियंत्रण आपको बना के रखना है, ना ज़्यादा क्रोध, ना ज़्यादा इमोशनल, ना ज़्यादा इमोशनल लेस। हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने अंदर का भय खत्म करें। माँ सब माँ के द्वारा रचित है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का भय है कि मैं गलत हूँ या गलत जा रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो भय काट दीजिए, भय मत रखिए। ये सब माँ चाह रही हैं, ठीक है। जो स्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, ये सब माँ की इच्छा से आई हैं, क्योंकि आपका कार्यभार सब माँ संभालती हैं, ठीक है। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो माँ इसीलिए आपको स्टेबल बना रहे हैं, ताकि आप अच्छे से धर्म करें, कर्म करें, ठीक है, और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, ताकि आप खुश रहें, आपका प्रेम पवित्र है। तो आपके ईश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है वो बहुत पवित्र है। आप अपने रिश्ते में कहीं आप किसी से प्रेम करते थे या कुछ दिक्कत थी, तो आपका प्रेम पवित्र, इसलिए वो चीज़ें आपको माँ खुद ही आपके पास लेकर आएंगी, ठीक है। आपके दुश्मनों के लिए बस यही कहा जा रहा है कि अब उनके रोने का समय आ गया है। उनका कोई साथ नहीं देने वाला, हर जगह से वो, मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको। दो कार्ड्स बस, अब मैं यहाँ पे, अब मैं रुक रही हूँ। सोच में नवीन परिवर्तन, बिल्कुल। तो सोच विचारधारा अपनी चेंज करिए, नई शुरुआत करिए, नई योजनाएं बनाइए, नए आइडियाज़ पे कार्य करिए। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। देख रहे हैं पीछे से गाय की आवाज़, गाय माता की आवाज़ आ रही, तो कन्फर्मेशन है कि माँ ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो चिंता ना करें बाप, बस माँ की छत्र छाया में बने रहें, उनकी भक्ति करें। और अगर माँ का बुलावा आया, माँ का ये संदेश आया, तो ज़रूर अब तो क्लियर है कि माँ के भवन तक तो पहुँचना है। बहुत जो भक्त हैं इनके, उनकी शक्तियाँ पाएंगे, उनकी भक्ति पाएंगे, उनका प्रेम पाएंगे, यही माँ जता रही हैं इस रीडिंग से। तो आपके साथ जो भी अभी तक कष्ट आपने झेले, वो भी माँ धीरे धीरे खत्म करें। बस धारणा आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, बस भरोसा बना के रखिए। जय माँ कामाख्या, जय माता दी।